नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में एक समय था जब 62 रुपये पर जब रुपया कमजोर हुआ था तो पूरा मीडिया जगत में एक निराशा छा गई थी और मीडिया जगत दिन भर इस बात की कवरेज करता था, इस बात की चर्चा करता था कि जब 62 रुपये पर रुपया कमजोर हो गया तो कितना देश पर एक घटना है या कितना बड़ा देश पर एक ये भार लगेगा। और पूरे दिन भर मीडिया और इस तरह से दिखाया जाता था कि केंद्र सरकार की जबरदस्त कमजोरी की वजह से रुपया कमजोर हुआ है। एक नेता तो यह तक कहते थे कि रुपया कमजोर होना देश की साख गिरती है तब रुपया कमजोर होता है। लेकिन वही रुपया आज 91 रुपये डॉलर से नीचे आ गया है। लेकिन पूरा मीडिया जगत बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि यदि 91 रुपये डॉलर जब आ गया है रुपया तो उस पर चर्चा की जाएगी तो पुरानी बातों को भी निकाला जाएगा। और मीडिया यही नहीं चाहता कि आप पुरानी बातों को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो। तो आपको रुपया कमजोर होने पर क्या आपको लगता है कि आपको फायदा है, नुकसान है? क्योंकि मीडिया तो आपको फायदा बता रहा है कि यदि रुपया कमजोर होगा तो आपको फायदा होगा। ट्रम्प के टैरिफ से भी आपको फायदा बताया गया। तो क्या या तो मीडिया बहुत ज्यादा समझदार है या मीडिया आपको कितना समझदार समझता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो रुपया मंगलवार को पहली बार 91 रुपये प्रति डॉलर से नीचे आया। यह लगातार चौथे दिन नया रिकॉर्ड का निचला स्तर है। लेकिन कहीं पर भी मीडिया बिल्कुल भी चुप है, इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। 2025 में अब तक भारतीय करेंसी में 6.3% की गिरावट आ चुकी है। मीडिया इस पर भी आपको इतना घुमा फिरा कर की खबर बताएगा कि आपको लगेगा नहीं कि आपका रुपया कमजोर हुआ है, जबकि आपको ऐसा महसूस होगा। आप बाहर जाएंगे तो आपको रुपए में चुकाना पड़ता है, पेट्रोल आता है तो आपको रुपया चुकाना पड़ता है। यहाँ आयात अधिक है, निर्यात कम है, तो आपको आयात अधिक होगा तो आपको हर कीमत रुपए में चुकानी होगी। तो कितना जबरदस्त घाटा, व्यापारी घाटा चल रहा होगा। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। और विशेषज्ञ भी आएंगे तो ऐसे विशेषज्ञों को पकड़ कर दिखाया जाएगा जो ये बताएंगे कि जितना आपका रुपया कमजोर होगा उतना आपको फायदा होगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस तरह से मीडिया के बिल्कुल भ्रमित जाल में फंस गए हैं। एक समय था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिन भर मीडिया प्रदूषण की चर्चा किया करता था। दिन भर मीडिया प्रदूषण के बारे में कवरेज किया करता था और चर्चा, कवरेज और डिबेट करके मीडिया बिल्कुल बताता था कि आपको दिल्ली की हवा जो प्रदूषण से बिल्कुल पूरी तरह से इतनी जबरदस्त है कि आपके बच्चों को गंभीर बीमारियां हो सकती है। पूरे दिन भर इसकी चर्चा किया करता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार गई, जैसे लगा कि जैसे प्रदूषण भी गायब हो गया। कई दिनों से दिल्ली में AQI 378, दुनिया का ये तीसरा सबसे प्रदूषित शहर। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, मीडिया पर कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। क्योंकि यदि मीडिया पर इसकी कवरेज होगी, चर्चा होगी, तो आपको पुराने वीडियो भी आपको दिखाने पड़ेंगे और पुराने वीडियो दिखाने पड़ेंगे तो आपके मन में सवाल होंगे कि सरकार बदलने से प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो सरकार बदलने से, और जब दिल्ली के मंत्री ने एक माफी मांगी तो क्या उस समय का कोई मंत्री ने माफी मांगी या आपने उसको माफ किया? लेकिन माफी मांगते ही आपने माफ कर दिया। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा जाता था मीडिया के द्वारा। लेकिन अब सब जगह चुप्पी, यानी मीडिया या तो बहुत ज्यादा समझदार हो गया या मीडिया आपको कितना समझदार मानता है कि मीडिया जो दिखाएगा वही आप मान लोगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, तीसरा सबसे प्रदूषित शहर होने के बावजूद भी मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। इससे आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, लेकिन आपको अब इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया दिखाता है कि आपको असली डर काहे से है। रेलवे की अब नई व्यवस्था की गई है। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ट्रेनों का चार्ट एक दिन पहले रात 8 बजे तक बन जाएगा। रेलवे ने पारदर्शिता लाने और यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार देर शाम ट्रेनों में चार्टिंग की सीमा को सख्ती से निर्धारित कर दिया है। रेलवे ने पारदर्शिता लाने और इसकी चार्ट को लगाने के बजाय रेलवे ये कोशिश करता है कि किसी को भी हमेशा रिजर्वेशन मिल सके, यह ज्यादा व्यवस्था उचित होगी। जबकि चार्ट की व्यवस्था उचित है या नहीं है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताइए। रेलवे में सुविधाएं किस तरह से है,
एक बार बीच में समय में आया था जब रेलवे की असुविधाओं का आपको वीडियो जारी किए जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ही रेलवे की अव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की जाती है। रेलवे की अव्यवस्थाओं की चर्चा मीडिया में बिल्कुल चुप है, क्योंकि मीडिया अब इतना समझदार हो गया है कि आपको वह समझने लग गया है कि आपको सिर्फ किन खबरों से आपको भटकाया जा सकता है। 3 साल में केंद्रीय बलों में 438 आत्महत्याएं। जी हां, आपके सिक्योरिटी है उनमें 438 आत्महत्याएं और 2014 के बाद 23,360 जवानों का इस्तीफा हुआ है। 438 आत्महत्याएं, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, क्योंकि 438 आत्महत्याएं होगी तो उनकी जांच होगी तो उन पर किसी न किसी के सवाल होगा, दबाव होगा। लेकिन मीडिया यही नहीं चाहता कि आपके मन में कोई सवाल हो, क्योंकि सवाल होंगे तो आप किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे और यही मीडिया चाहता नहीं है। वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कोई भी कानून व्यक्तिगत जुनून या पूर्वाग्रह के कारण पारित नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि यह बिल मौजूदा मनरेगा को कमजोर करता है और 100 दिन के रोजगार के अधिकार को खतरे में डालता है। इस बिल को बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में पारित न किया जाए और इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए। लेकिन मनरेगा को चेंज करने पर आपको कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है। आपको रोजगार मिलता था, लेकिन आपको रोजगार पर कितनी बड़ी चर्चा की जा रही है, आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। जबकि मीडिया के द्वारा आपको बताया जाएगा कि मनरेगा की जगह जी राम जी का बिल आया है, वह आपके लिए बड़ा एक सुखद पहलू लेकर आया है। लेकिन आपको आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि यह जी राम जी का बिल अच्छा है, बुरा है, यह आप पर निर्भर करेगा। बंगाल में मेसी इवेंट हुआ, अव्यवस्था हुई, खेल मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन आपने कहीं पर भी इस तरह की अव्यवस्था पर किसी भी मंत्री का इस्तीफा देखते हुए आपने देखा है या देते हुए आपने देखा है या सुना है? आपने कहीं पर भी इस तरह का कोई इस्तीफा देते हुए नहीं देखा होगा, बल्कि वह सफाई में कहता है कि यदि प्रदूषण ज्यादा है तो हमें माफ कर दीजिए। और आप लोग इतने भोले कि दिल्ली में आपने मंत्री को माफ कर दिया कि प्रदूषण है तो आप माफी के योग्य है। मणिपुर के अशांत बिष्णुपुर जिले में मंगलवार रात फिर गोलीबारी हुई। मणिपुर में फिर हालात तनावपूर्ण। बिष्णुपुर में चली गोलियां, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि यह आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।